नमस्कार और स्वागत है। तो आज हमारे पास जो सोर्स है ना वो थोड़ा कह सकते हैं कि हटके है। ये कोई न्यूज़ आर्टिकल नहीं है, कोई रिसर्च पेपर भी नहीं, बल्कि कान्हा की चांदनी रात नाम की एक नींद की कहानी, एक स्लीप स्टोरी का हिस्सा है। पहली नज़र में तो लगता है कि ये बच्चों के लिए होगी, पर इसका मकसद है किसी भी उम्र के इंसान को एक गहरी और शांत नींद में ले जाना। तो आज हमारी पड़ताल इसी पर है। ये सिर्फ एक प्यारी सी कहानी नहीं, ये एक टूल है। तो सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है, इसमें ऐसा क्या है जो हमारे दिन भर के तनाव और भागते हुए विचारों को रोक देता है। चलिए इस कहानी की बुनावट को जरा खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि शब्दों से सुकून कैसे पैदा किया जाता है। ये बहुत दिलचस्प विषय है क्योंकि ये कहानी कहने की कला और मनोविज्ञान का एक बेहतरीन संगम है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि बहुत सोच समझकर डिजाइन की गई एक प्रक्रिया है। इसे परत दर परत खोलना ये समझने जैसा है कि एक कुशल कारीगर मतलब शांति का अनुभव कैसे तैयार करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसकी ओपनिंग से। कहानी की शुरुआत ही मुझे थोड़ी अजीब लगी। मतलब कोई सीन सेट नहीं होता, कोई माहौल नहीं बनाया जाता, सीधे सीधे सुनने वाले को आदेश दिए जाते हैं, अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। ये थोड़ा अचानक और डायरेक्ट नहीं लगता है, लेकिन ये जानबूझकर किया गया है ना। सोचिए, जो व्यक्ति नींद की कहानी सुन रहा है उसका मन शायद पहले से हजारों चीजों में उलझा हुआ है। उसके पास धीमे धीमे माहौल में आने का शायद धैर्य नहीं है। ये तकनीक जिसे ग्राउंडिंग कहते हैं उसे पकड़कर सीधे वर्तमान में ले आती है। अच्छा। कहानीकार जानता है कि सुनने वाला तनाव में है, इसलिए वो भूमिका बांधने में वक्त बर्बाद नहीं करते, सीधे समाधान पर आते हैं। ये ऐसा है जैसे कोई आपको दौड़ते हुए पकड़कर कहे, रुको, पहले गहरी सांस लो। अच्छा, मतलब ये मन को भटकने का मौका ही नहीं देता। उसे एक काम दे दिया जाता है, अपनी सांसों पर ध्यान दो, और जैसे ही आप ये करते हैं कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाती है। गोकुल का जिक्र आता है, शांत शीतल रात, हल्की दूधिया चांदनी और हवा में बांसुरी की मधुर धुन। ये डिटेल्स बहुत खूबसूरत है। ये सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये बहुत चतुराई से चुने गए हैं। यहाँ संवेदी विवरण यानी सेंसरी डिटेल्स का इस्तेमाल हो रहा है। ध्यान दीजिए, चांदनी को सिर्फ रोशनी नहीं कहा गया, हाँ, उसे माँ के आंचल जैसा बताया गया है। ये एक शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सुरक्षा, आराम और अपनेपन का भाव जागता है, जो शायद हमारे बचपन से जुड़ा है। और वो बांसुरी की धुन वाली बात मन को छूकर निकल जाती है, कोई शोर नहीं करती। ये लाइन कमाल की है। ये शांति को और बढ़ाती है, उसे तोड़ती नहीं। बिल्कुल। आज की दुनिया में हम हर तरफ शोर से घिरे हैं। फोन के नोटिफिकेशंस, ट्रैफिक का शोर, हमारा दिमाग हमेशा अलर्ट रहता है। यहाँ कहानीकार एक ऐसी ध्वनि की कल्पना करवा रहा है जो है तो पर बोझिल नहीं है। वो आपको डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि और शांत करती है। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा मानसिक सेफ जोन बनाती हैं जहां दिमाग को लगता है कि अब वो अपनी दौड़ भाग बंद कर सकता है। सेफ जोन, हाँ ये सही शब्द है। और इसी सेफ जोन के केंद्र में कहानी हमें ले जाती है सोए हुए कान्हा की छवि तक। नीले रंग का पालना धीरे धीरे झूल रहा है। ये विजुअल अपने आप में बहुत शांत करने वाला है। लेकिन एक बात जो मुझे थोड़ी खटकी वो है कान्हा की शरारतों का जिक्र। माखन चुराना, ग्वालों को छेड़ना। हम नींद की बात कर रहे हैं और यहाँ इतनी सारी एक्टिविटी का जिक्र क्यों? ये मन को और जगाएगा नहीं? ये एक बहुत ही चालाक मनोवैज्ञानिक चाल है। देखिए, अगर कान्हा को सिर्फ एक शांत दिव्य बच्चे की तरह दिखाया जाता तो शायद हम उनसे उतना नहीं जुड़ पाते। अच्छा। वो एक आदर्श छवि होती, हमसे बहुत दूर। लेकिन ये बताकर कि वो दिन भर की शरारतों से थके हुए हैं, कहानी उन्हें भरोसेमंद और मानवीय बना देती है। हम सब दिन के अंत में थकते हैं। ये थकान की भावना ही है जो हमें अपने शरीर की थकान को स्वीकार करने की अनुमति देती है। वाह, मतलब कहानी ये कह रही है कि देखो, ये नटखट बच्चा भी थक कर सो गया है, तो तुम्हारा थकना और आराम करना भी बिल्कुल ठीक है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। यही है। और एक सोता हुआ बच्चा मासूमियत और शांति का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। जब हम किसी सोते हुए बच्चे को देखते हैं तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो खतरे को भांपता है, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो शांत हो जाता है। हमें स्वाभाविक रूप से सुरक्षा और प्रेम का एहसास होता है। और फिर वो लाइन, शायद वह सपने में भी माखन खाने की सोच रहे हैं, उस छवि में एक प्यारी सी मुस्कान जोड़ देती है। तनाव की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती।
और इसी सुरक्षा के एहसास को और भी गहरा करने के लिए फिर एंट्री होती है मैया यशोदा की। वो पालना झुला रही हैं, कान्हा के बाल सहला रही हैं, उनके चेहरे पर निश्चल प्रेम है। ये तो जैसे सुरक्षा की एक और परत चढ़ाना हो गया। ये सुरक्षा का सबसे आदिम, सबसे क्या कहते हैं, प्राइमल रूप है। माँ का स्पर्श, माँ की मौजूदगी, यशोदा की उपस्थिति श्रोता के अवचेतन मन को एक बहुत गहरा संदेश देती है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी देखभाल की जा रही है, सब कुछ ठीक है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम ये आश्वासन भूल जाते हैं। ये कहानी हमें वो एहसास वापस दिलाती है। और फिर आती है लोरी। सो जा मेरे लाल, आंखों में नींद भर ले, चांद भी थक गया, अब तू भी विश्राम कर ले। ये शब्द इतने सरल हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा महसूस होता है। ये लोरी इस कहानी का दिल है और मनोवैज्ञानिक रूप से ये बहुत असरदार है। पहला, ये सिर्फ कान्हा को नहीं बल्कि सुनने वाले को भी सोने की अनुमति दे रही है। सही बात है। और दूसरी लाइन देखिए, चांद भी थक गया। ये बहुत कमाल का विचार है। ये आपको बताता है कि आराम करना एक प्राकृतिक क्रिया है। जब प्रकृति भी थक कर आराम कर रही है तो तुम्हें भी करना चाहिए। ये हमारे ऊपर से हमेशा प्रोडक्टिव रहने का दबाव हटा देता है। सही कहा। एक तरह का कॉस्मिक जस्टिफिकेशन है कि हाँ, अब आराम करने का ही समय है। यहां से कहानी एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ लेती है। कैमरा पालने और यशोदा से हटकर जूम आउट होकर सीधे आसमान पर चला जाता है। स्वच्छ और गहरा नीला आकाश, हीरो जैसे चमकते तारे। ये बदलाव बहुत पावरफुल है। इसे पर्सपेक्टिव शिफ्ट या नजरिया बदलने की तकनीक कह सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर बदलाव है। कहानी आपको एक बहुत ही निजी, आरामदायक पल से निकालकर एक विशाल ब्रह्मांडीय शांति से जोड़ देती है। श्रोता को ये महसूस कराया जाता है कि ये जो शांति है, ये सिर्फ इस आंगन तक सीमित नहीं है, बल्कि समस्त ब्रह्मांड विश्राम कर रहा है। ये कमाल का है। एक पल आप एक माँ और बच्चे के बेहद निजी पल को महसूस कर रहे होते हैं और अगले ही पल आप पूरे ब्रह्मांड की शांति का हिस्सा बन जाते हैं। ये व्यक्तिगत चिंताओं को कितना छोटा महसूस कराता है। मेरी अपनी परेशानियां उस ब्रह्मांड के सामने कितनी मामूली हैं। एग्जैक्टली, यही तो पॉइंट है। ये तकनीक अक्सर थेरेपी में इस्तेमाल होती है ताकि लोग अपनी समस्याओं को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देख सकें। जब आपको लगता है कि पूरा ब्रह्मांड शांत है तो आपकी ऑफिस की डेडलाइन या कोई छोटी मोटी बहस बहुत छोटी लगने लगती है। बिल्कुल। और इस शांति को और गहरा करने के लिए कहानी में और भी बारीकियां हैं, जैसे गायों की धीमी सांस लेने की आवाज या पेड़ों के पत्तों का न हिलना। हाँ, ये स्थिरता वाली बात। ऐसा लगता है जैसे समय ही रुक गया हो। कोई हलचल नहीं, कोई खतरा नहीं, सब कुछ ठहरा हुआ है। और यही ठहराव नींद के लिए जरूरी है। हमारा दिमाग तभी पूरी तरह से रिलैक्स होता है जब उसे सिग्नल मिलता है कि बाहरी दुनिया में सब कुछ शांत और सुरक्षित है। पेड़ों के पत्तों का ना हिलना ये संकेत देता है कि हवा भी थम गई है, सब कुछ स्थिर है। ये शरीर को बताता है कि अब शटडाउन मोड में जाने का सही समय है। अच्छा, तो कहानी ने हमें शांत किया, सुरक्षित महसूस कराया, हमारी चिंताओं को ब्रह्मांड के सामने छोटा बना दिया। लेकिन ये सब दिमागी और भावनात्मक स्तर पर है। शरीर में जो तनाव अकड़न बनकर बैठा है, उसका क्या? मुझे लगता है कहानी का अगला और आखिरी हिस्सा इसी के लिए। बिल्कुल, अब तक की सारी तैयारी इसी आखिरी चरण के लिए थी। कहानी ने एक आदर्श मानसिक और भावनात्मक माहौल बना दिया है। अब वो शांति को शारीरिक स्तर पर उतारती है। हाँ, क्योंकि अब कहानी सीधे श्रोता से बात करने लगती है। इस शांति को महसूस करें, इसे अपने शरीर में प्रवेश करने दें। और फिर वो निर्देश आते हैं। आपके सिर को आराम मिल रहा है, आपके कंधे ढीले पड़ रहे हैं। ये तो सीधे सीधे गाइडेड मेडिटेशन जैसा है, जिसे बॉडी स्कैन कहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी कदम है, क्योंकि हम अक्सर मानसिक रूप से तो शांत होने की कोशिश करते हैं, पर भूल जाते हैं कि तनाव हमारे कंधों में, हमारी गर्दन में, हमारे जबड़ों में जमा होता है। सही बात है। जब कहानी एक एक करके शरीर के हर हिस्से को ढीला छोड़ने का निर्देश देती है, तो वो मानसिक शांति को हकीकत में शारीरिक विश्राम में बदल देती है। ये सिर्फ सोचने की बात नहीं रह जाती, ये एक महसूस करने वाला अनुभव बन जाता है। और आखिर में वो लाइनें, आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं, इनका दोहराव होता है। ये एक मंत्र की तरह लगता है जो मन में चल रही किसी भी आखिरी चिंता को भी हटा देता है। ये आश्वासन सुनना, खासकर जब कोई अकेला हो और सोने की कोशिश कर रहा हो, बहुत ताकतवर हो सकता है। सीधे हमारे अवचेतन मन में उतरते हैं और चिंता के पैटर्न को तोड़ने में मदद करते हैं। तो जो यात्रा सांसों पर ध्यान देने से शुरू हुई थी, वो अब पूरे शरीर और मन के गहरे विश्राम पर आकर पूरी होती है।
तो अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो ये वाकई कमाल है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि शांति पैदा करने का एक पूरा विज्ञान है। संवेदी विवरण से माहौल बनाना, फिर एक मासूम बच्चे की छवि से मन को पिघलाना, माँ के प्यार से सुरक्षा देना, ब्रह्मांड की विशालता से चिंताओं को छोटा करना और अंत में बॉडी स्कैन से उस शांति को शरीर में उतार देना। हर कदम बहुत सोच समझ कर रखा गया है। बिल्कुल, इसका सार यही है कि ये श्रोता को उसकी असल दुनिया की उलझनों से निकालकर एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में ले जाती है जहां सिर्फ मासूमियत, सुरक्षा और ब्रह्मांडीय शांति है। ये मन को नींद के लिए सबसे आदर्श स्थिति में पहुंचा देती है, जहां कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, बस शुद्ध विश्राम है। तो इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि ये नींद की कहानी विश्राम की कला का एक बेहतरीन नमूना है। हाँ, और ये एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है। इस कहानी में शांति और सुरक्षा का अनुभव कराने के लिए एक पौराणिक, एक दिव्य बच्चे की छवि का इस्तेमाल किया गया है। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है, क्या आज की इस आधुनिक दौड़ती भागती और कभी-कभी धर्मनिरपेक्ष दुनिया में भी इस तरह की सदियों पुरानी पौराणिक छवियों में वो ताकत है जो हमारी शांति और सुरक्षा की सार्वभौमिक मानवीय जरूरत को पूरा कर सके?